अरे अरे आप मेरा पैर। संभल कर, आप ठीक तो हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत 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 ज्यादा। अर्नब जी जल्दी कीजिए। 30% हो गया पल्लवी। ये आप क्या कर रही हैं? दर्द कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या करूँ। एक काम करो, तुम भी मुझे टाइट हग कर लो, फिर मेरा दर्द दूर हो जाएगा। हाँ। 40। आपको देखकर लगता नहीं कि आप पल्लवी जी की बहन हैं। आप में और उनमें काफी फर्क है। ओ डार्लिंग, अभी तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है, और जब बताने पर आऊंगी तो ऐसे ही पूरी शाम बीत जाएगी। 55। जी जल्दी करिए प्लीज। पल्लवी बस हो रहा है, रुको। छोटू, छोटू, रुको ना। छोटू कहाँ पर हो? इन्हें अपने गले लगा कर रखो छोटू, जब तक इनका दर्द कम ना हो जाए। अर्नब जी जल्दी बाहर आइए, असरहार जल्दी करिए। ये 90 पे क्यों रुक गया है? ये भोले बाबा, अर्नब जी की रक्षा करना प्लीज। लीजिए खाइए, अच्छा है ना? श्री श्री शास्त्री जी, क्या कर रही हो तुम? हाँ? श्री श्री शास्त्री जी सेब नहीं खाते, वो उनको दिक्कत है। मेरे हाथ से तो खाते हैं, देखिए। खा लीजिए। खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे? आपने कहा था ना, मेरे हाथ पर मेहंदी से लिखा अपना नाम देखना चाहते हो? अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? अब 2 दिन बाद ना हमारी शादी है, उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, है ना? ये 2 दिन बाद जो होगा सो होगा, लेकिन इस समय तो ये हमरे पति है, और तुमका कौन अधिकार नहीं होता है इनसे ऐसे चिपक के बैठने का। ये चलो उतरो उतरो। अरे छोड़ हमारा हाथ बबली। वो दिन बीत गया जब तुम मुझे डराती थी और मैं डर जाती थी। अब तुम मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ ना मेरा बेटा है। अब एक बात बताओ, तलाक के कागज पे साइन करोगी या अंगूठा लगाओगी? ये कर रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? तलाक के कागज पे साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसी के हाथ ही नहीं आएंगे तो किसी भी कागज पे हमरा अंगूठा नहीं लगवा पाएंगे, और कोनो अंगूठा नहीं लेगा तो तलाक ही नहीं होगा, तलाक नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। तो ये कमरे से बाहर ही नहीं आएंगे, ना किसी को अंदर आने देंगे, बस।
भोले बाबा की जय। शिवा सर तो अर्नब जी की तरफ ही जा रहे हैं। पल्लवी, We did it, पल्लवी। फाइनली हमने कर दिखाया। दीप, ये क्या कर रही हैं आप? तुम लोगों को प्राइवेसी दे रही हूँ और क्या। यहाँ पे बच्चे भी है, देखो। ए बच्चों, उधर देखो ना, कितनी जगह है खेलने की। जाओ उधर जाओ। एनीवेज अभी हम पता लगा पाएंगे कि शिवा ने उस आदमी को कहाँ छुपा के रखा है। जी अर्नब जी, हम जीत गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। एक मिनट, ये देखिए, इस नंबर पर बार बार फोन किया गया है। कई बार, लगभग हर रोज। देखिए, ये तो शिवा की कोचिंग क्लास का नंबर है। मतलब शिवा ने उस आदमी को अपनी क्लास में छुपा के रखा। मम्मी दरवाजा खोलो, हम बोल रहे हैं। तो क्या हुआ? हम भी यहाँ से हम बोल रहे हैं। अरे यार मम्मी, हम झिलमिल बोल रहे हैं। तो क्या हुआ का? मम्मी पहले दरवाजा तो खोलो, तो बताएंगे ना। बहुत बड़ा कांड हो गया है। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। जो भी बात करनी है ऐसे ही करो। मम्मी अर्नब शिवा की बहुत खतरनाक डिसुम हो गई है। मम्मी दरवाजा खोलो। अर्नब को क्या हुआ? झिलमिल? अर्नब, झिलमिल का क्या हुआ अर्नब को? मम्मी हम मजबूर थे। अब तुम समझो ना हमारी मजबूरी। कोई बचाओ! झिलमिल!
बबली देवी जी, बताइए, तलाक के कागजों पर साइन करेंगी या नहीं? नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपके पति हमारे साथ हैं और आप? हम अपने पति के साथ हैं। शाबाश, चलिए शुरू हो जाइए फिर। मम्मी हमें माफ कर देना, मम्मी हम मजबूर हैं। जब हो है वृंदावन के भाग्य बिहारी रक्षा करो हमरी बताइए बबली देवी जी, साइन करेंगी या नहीं? वरना आपके हाथों को उखाड़कर हम खुद उससे साइन करवा लेंगे। ना ठीक है, साइन नहीं करेंगे। अंदर आओ। तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आए? चल के हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था ना, तो चल के आ गए। पकड़ो इन्हें। अंदर जी।
बेवकूफ समझाया तूने मुझे। हमने देख लिया था तुझे जब तू आया था हमारे कमरे में बेड के नीचे। देखते ही समझ गए थे कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। लेकिन अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है अर्नव, क्योंकि जो तू नहीं होने देना चाहता वो हो चुका है। ये देख, तेरी माँ ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बर्बाद हो गए, सब बर्बाद। अपने पति को अपनी सौतन के हाथों हार गए। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, अब कहाँ करेंगे? मम्मी, मम्मी हम बताएं, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, जाके मेहंदी बनाओ। वो कहा है ना सुहासिनी जी की शादी है ना, तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हम अपनी सौतन के लिए मेहंदी बनवाएंगे। मम्मी हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो मम्मी। वो कहा है ना उसी बारे हमको बोला ये सब करने के लिए, तो हम क्या करें? तो अब तुम जा रही हो कि नहीं जा रही हो, ताकि हम शिवा को बताएं? जाएंगे, हमको जाना ही पड़ेगा। मेहंदी भी बनाएंगे, अपनी सौतन के हाथों पर मेहंदी हम खुद रचाएंगे अपने हाथों से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बकवास है ये, झूठ बोल रहा है तू। ये सच में मम्मी जी की साइन है। नहीं नहीं नहीं, झूठ है ये सब झूठ है। मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं मानता। झूठ है, झूठ है, झूठ है। फाड़ दिए? हाँ, ये इसे भी फाड़, इसे सेब सेब सेब। और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकर आए। तुम फाड़ते फाड़ते थक जाओगे, लेकिन इस सच को बदल नहीं पाओगे अर्नव, और ना ही उस आदमी को ढूंढ पाओगे। अपने राजों को लोगों की आंखों से छिपाकर रखना हमने तुम्हारी मां से सीखा है। अपने पापा की शादी में जरूर आना। एक और बात, सबको कहना कि शादी में तैयार होकर आए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर शास्त्रीज। नहीं, नहीं अर्नव जी, मेरे माँ बाप को अलग कर दिया इसने। कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया।
अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजबूर मैंने कभी महसूस नहीं किया पल्लवी, जितना आज महसूस कर रहा हूं, जितना आज महसूस कर रहा हूं। अर्नब जी, हम एक बात बताइए, शादी पूरी कब मानी जाती है? क्या बोल रही हो पल्लवी? अर्नब जी, हमारी बात का जवाब दीजिए। शादी पूरी कब मानी जाती है? जब लड़का लड़की फेरे पूरे करते हैं और लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। तो अब तक वैसा कुछ हुआ है क्या? अभी बहुत वक्त है हमारे पास। मम्मी जी और पापा जी अलग नहीं होंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अलग नहीं होंगे, वो अलग हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे। 16 की पल्लवी की, तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम मेरे साथ। प्लीज प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना पल्लवी, प्लीज कभी छोड़ के मत जाना, कभी छोड़ के मत जाना। तूने हमरे हाथ से हमरे पति का हाथ छुड़वा तो दिया शिवा, लेकिन अब हम तुम्हें अम्मा के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाएंगे, ऐसी मेहंदी लगाएंगे कि तुम कभी अपनी अम्मा का हाथ हमरे पति के हाथ में ना ही दे पाओगे, कभी नहीं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आपके पास। एक मिनट, एक मिनट। हम जानते हैं कि शिवा सर ने उस आदमी को कहाँ रखा है। What? आनंद जी, रोको, ये सब गलत हो रहा है। नहीं, हमेशा माँ और पापा ने मुझे अर्नब से नीचा दिखाया है। मुझे कभी बड़े होने की इज्जत नहीं मिली। अगर शिवा के साथ रहकर मुझे इज्जत मिल रही है ना, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। तुमको भी बोल रहा हूँ, तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो यहीं पे। जान कहाँ तुम्हारा? क्यों? जाओ ना। थैंक यू।
पुरानी वाली सासू माँ, आइए और हमारी होने वाली नई सासू माँ को मेहंदी लगाइए। इतना शर्मा काहे रही हैं? आ जाइए, आप ही का घर है। हम आपके दिल का हाल समझ सकते हैं मम्मी जी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उम्मीद की एक किरण हमेशा जगी रहती है, जो आपको आगे जाने का रास्ता दिखाती है। तुम जानती हो उसने उस आदमी को कहाँ रखा है? जी, आपको याद है शिवा सर ने आपसे क्या कहा था कि अपने राज को कहाँ छुपाना और कैसे छुपाना है? ये उन्होंने आपकी माँ से सीखा है। हाँ तो मम्मी जी ने अपना राज यानी सुहासिनी जी को कहाँ छिपाया था? उस तहखाने में। ओ हाँ, यू आर राइट पल्लवी, राइट। हो सकता है शिवा ने उस आदमी को उस तहखाने में छुपाया। मम्मी जी, आइए मम्मी जी। हमारी उंगली में जलन हो रही है। जरूर मम्मी जी ने इस मेहंदी में कुछ मिलाया है। रुकिए। पहले आप ये मेहंदी अपने हाथ पर लगा के दिखाइए। हमें भी तो पता चले कि आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं।
शर्माइए मत, लगाइए लगाइए। मम्मी जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। आप हमारे हाथ पर लगाकर चेक कर सकते हैं। लगाइए मम्मी जी। मम्मी जी सोच क्या रही है, लगाइए। हम खुद ही लगा देते हैं। ये देखिए, हो गई आपको शांति? वैसे आपने जिनका नाम अपने हाथों पर लिखा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। काफी देर से यहाँ पर नहीं है वो। अपना हाथ इसमें डालिए पल्लवी जी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बबली देवी ने इस मेहंदी में कुछ लगाया है, जिसकी वजह से इस वक्त आपका हाथ जल रहा है। लेकिन फिर भी आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं और जलन और दर्द को सह रही हैं। अपना हाथ दीजिए पल्लवी जी। खबरदार, हमारे पास मत आई। तो कौन आएगा आपको बचाने के लिए? वो अर्नव। और आपने बताया नहीं कि इस वक्त वो है कहां पर। फिर से कहीं कोई खुराफात तो नहीं करने लग गया। इस वक्त ये सब बातें छोड़िए और अपना हाथ डालिए इसमें। अपनी साथ की करने की सजा अपने आप को मत दीजिए पल्लवी जी। हाथ डालिए, लाइए। किसी औरत से अगर आप उसका पति छीनेंगे तो क्या वो चुप बैठेगी? किसने किसका क्या छीना है पल्लवी जी, उसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त आप अपना हाथ इसमें डालिए, वरना क्या? आपको जो करना है ना आप कर लीजिए। हम आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, समझे आप? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें आप अपना समझती हैं।
शिवा सर क्या करने जा रहे हैं? रुकिए शिवा सर। बबली देवी शास्त्री, आज आपके एक्स हस्बैंड की शादी है ना? आपका दिल तो जरूर करता होगा खुशी के मारे नाचने का। चलिए शुरू हो जाइए। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन I'm so sorry। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। आप हेलो हेलो हेलो। हम ना ही नाचेंगे। अगर हमारे 10 तक गिनने से पहले आपके कदम थिरकना शुरू नहीं किए तो फिर हम तो क्या कर लोगे? उल्टा टांगों की टांग लो, लेकिन हम हमारे पति की शादी में कबाऊ नहीं नाचेंगे। पूरा जौनपुर जानता है, एक बार बबली देवी ने ना कहा ना तो भगवान भी उन ना को हाँ में नहीं बदल सकता। एक, दो, तीन, हेलो हेलो मिस्टर। लगता है बेहोश हैं पवित्रा। आई एम सॉरी, लेकिन अब हम इसे यहाँ से निकालेंगे कैसे? बाहर तो सब लोग हैं और अगर किसी ने देख लिया ना तो। वही तो डर है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई तरीका है। और एक काम करते हैं, इनको उठा के लेके चलते हैं। मेरी हेल्प करो। हाँ यू क्या हुआ? एक मिनट। हाँ क्या हुआ? चार, पांच, छह, मम्मी जी आइए। मम्मी जी इनकी बात मान लीजिए, नाच लीजिए प्लीज प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम भी शिवा के साथ हो का? क्या चाहती हो? तुम्हारे ससुर जी की शादी बात तुम्हारे साथ रहे वो मुजरा करे? नहीं मम्मी जी। सात, प्लीज मान जाइए ना, आप नाच लीजिए, हम भी आपके साथ नाचेंगे। तुम भी नाचोगे? मुझे हम कुछ समझे नहीं। मम्मी जी हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना, आप बस वैसे ही करते जाइए, हम पर यकीन कीजिए। हम कुछ समझे नहीं। क्या कर रही हो ये? एलर्जी एंड ऑल दैट, यू सी। जल्दी करो। जल्दी करो पवित्रा।
मम्मी जी। 8 मम्मी जी, हम जैसा कह रहे हैं ना वैसा करते जाइए, हम पर यकीन कीजिए। शिवा सर ने उस आदमी को तहखाने के अंदर छिपा कर रखा है। अर्नब जी उसे बाहर लेकर आ रहे हैं। आपको ऐसे नाचना है कि सबकी आंखें आप पर जमी रहे, ताकि उन पर किसी का शक ना जाए। नौ अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।